हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको मेरा सलाम, जय मसीह की। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। आज प्रभु ने जो वचन दिया बात करने के लिए, वो वचन कहीं ना कहीं हमारे अंदर, हर किसी के अंदर काम करने की कोशिश करता है, लेकिन हम उसे अपने जीवन में काम नहीं करने देते। हम बहुत से ऐसे काम करते हैं जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। बहुत सी ऐसी बातें बोलते हैं जो परमेश्वर ना पसंद करता है। लेकिन परमेश्वर हमसे क्या चाहता है? परमेश्वर चाहता है हम धर्मी ठहरे, उसके स्वर्ग राज्य में प्रवेश करें, उसकी आज्ञाओं को माने, उसके भय में चलें, अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम करें। सिर्फ यही परमेश्वर चाहता है। वो हमें धर्मी देखता है और हमारे लिए एक बहुत बड़ा उसने प्रतिफल भी रखा हुआ है जो हमें मिलेगा, जरूर मिलेगा। अगर हम धर्मी ठहरेंगे उसकी नजरों में तो जरूर मिलेगा। तो आज हम एक ऐसे ही वचन को लेने जा रहे हैं जो वचन हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इतना महत्वपूर्ण कि अगर उस वचन को हम अपनी जिंदगी में ठहरा लें तो हम आज जिस स्थिति में हैं उस स्थिति में नहीं रहने वाले। अगर आज हम खराब हैं तो हम अच्छे हो जाएंगे। अगर हम गरीब हैं तो हम अमीर हो जाएंगे। अगर हम दुख में पड़े हैं तो हम दुखों से छूट जाएंगे। अगर हम पाप में पड़े हैं तो हम पापों को अपने से दूर कर देंगे। इतनी शक्ति है इस वचन के अंदर। तो आज इस वचन को मैं पढ़ता हूं, आप सब ध्यान से सुनिएगा और इस वचन पर हम आज मनन करेंगे। ये वचन है अय्यूब 36 का 7, अय्यूब 36 वर्सेस 7। वह धर्मियों से अपनी आंखें नहीं फेरता, वरन उनको राजाओं के संग सदा के लिए सिंहासन पर बैठाता है और वह ऊंचे पद को प्राप्त करते हैं। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब देखिए यहां पर है, हम ये वचन का एक सार है, एक निचोड़ है। इस निचोड़ क्या है? धर्मी होने के लाभ। अगर हम धर्मी हैं तो उसके जो लाभ हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। इस वचन के हिसाब से तो परमेश्वर धर्मी होने के बाद हमें सिंहासन पर बिठाता है, जैसा कि उसने कहा है, और वो सिंहासन हमें देगा भी। लेकिन हम जब पृथ्वी पे हैं और अगर हम धर्मी हैं तब भी वो हमें सिंहासन देगा। ये वचन उस बात की ओर इशारा करता है। जब हम पापी थे, हमने परमेश्वर को ग्रहण किया, हमने पापों को छोड़ने की तौबा की, उसने हमारे पापों को हमसे दूर किया, हमें माफ किया, यीशु के लहू से धोकर हमें शुद्ध किया, धर्मी बनने का एक मौका दिया। तो जब हम धर्मी हो जाते हैं तब हमारी जिंदगी में ये वचन काम करता है और हम ऊंचाइयों पर चढ़ना शुरू कर देते हैं। हालेलुया, आमीन। इसका एक सबसे अच्छा और खूबसूरत उदाहरण जो है वो पूरी बाइबल में एक व्यक्ति है जिसे हमने बहुत बार पढ़ा भी है, बहुत बार जाना भी है, बहुत बार समझा भी है, लेकिन उसकी गहराई को कभी हमने समझने का यत्न नहीं किया। उसके धर्मी बनने पर और उसके ऊंचाइयों तक जाने पर, उसके राजा बनने तक कितना उसने कठिनाई सही, कितना उसने दुख सहा, कितना उसकी जिंदगी में तकलीफें आई, लेकिन उसको फिर भी वो अपने धर्म पे अड़ा रहा और परमेश्वर ने उसको एक दिन बहुत बड़ा सिंहासन दिया, एक देश का प्रधानमंत्री बना दिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं यूसुफ की, इज़राइल का सबसे छोटा बेटा जो मात्र 17 वर्ष का था। 17 वर्ष का, 17 वर्ष का लड़का, बहुत जवानी होता है। उसके भाई उससे जलन रखते थे
क्योंकि उसने सपना देखा था कि उसका पूला खेत में सबसे बीच में खड़ा है और सबके पूले भाइयों के उसको दंडवत कर रहे हैं। ये जब उसने देखा और माँ बाप को बताया, भाई को बताया, तो उन सबके मन में, भाइयों के मन में उसके प्रति द्वेष उत्पन्न हो गया कि ये क्या हमारा राजा बनेगा, क्या हमारे ऊपर ये राज्य करेगा। तब उन लोगों ने उसको ले जाकर सोचा कि हम इसको मार देते हैं, इसका किस्सा ही खत्म कर देते हैं। जब वो गडरिया खेत में थे, वहाँ गडरिया चरा रहे थे सब भेड़ बकरियां, तब वो यूसुफ उनसे मिलने आया। तब उन्होंने उसको पकड़कर उसका भांगा कपड़ा उतारा और उसको खड्डे में फेंक दिया। और जब खड्डे में वो रोने लगा, चिल्लाने लगा, तो वहां से जो एक कारवां गुजर रहा था उसके हाथ उसको दास बनाकर बेच दिया। और जब दास बनाकर उसको बेच दिया तो वो मिस्र में दास बनकर आया। हालेलुया। और दास का जीवन जीने लगा। आज तो दास प्रथा खत्म हो गई है, लेकिन किसी समय में दास प्रथा थी। इंसानों को खरीदा जाता था, बेचा जाता था, औरतों को खरीदा जाता था, बेचा जाता था, आदमियों को खरीदा जाता था, बच्चों को खरीदा जाता था, बेचा जाता था, और उनसे मनचाहा काम करवाया जाता था। औरतों को जब खरीदते थे तो उनसे वेश्यावृत्ति करवाते थे, उनको अपने भोग के लिए इस्तेमाल करते थे। बच्चों को जब खरीदते थे तो उनसे घर का काम कराते थे। लड़कों को जब खरीदते थे तो उनसे मजदूरी करवाते थे। इस तरह की दास प्रथा थी उस वक्त। ऐसे ही यूसुफ को भी खरीदा गया, और जब उसको खरीदा गया तब वो एक घर में जाकर नौकर का काम करने लगा। और नौकर का काम करते 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 उस घर के मालिक का विश्वास उसने जीत लिया। और जब विश्वास जीत लिया तो उसके मालिक ने सब कुछ उसके ऊपर छोड़ दिया कि भाई तू ही इस घर को संभाल। जब वो सारे घर का काम काज करने लगा, सब कुछ अच्छे से करने लगा, तो जो घर का मालिक था पोतीफर, उसकी पत्नी की दृष्टि उसके ऊपर गई। उसने देखा लड़का बहुत जवान है, खूबसूरत है, सारे कामों में निपुण है, क्यों ना मैं इसके साथ एक रात गुजारूं। तो उसका उसके ऊपर दिल आ गया। उसने उसको सब नौकरों को छुट्टी दे दी और उसको अपने पास बुलाया और चाहा कि वो उससे प्यार करे। लेकिन यूसुफ धर्मी व्यक्ति था, वो व्यभिचार में नहीं पड़ना चाहता था, इसलिए उसने वहां से भाग गया। जब वो वहां से भाग गया तो अपना कपड़ा वहां पर छूट गया, जिससे पोतीफर की पत्नी ने उसके ऊपर इल्जाम लगा दिया कि ये मेरी इज्जत लूटने के लिए आया था। तब पोतीफर ने उठाकर उसको जेल में ठूस दिया। बेचारा जेल में सड़ता रहा, जेल में सड़ता रहा, सड़ता रहा, सड़ता रहा, दिन बीत रहे। लेकिन परमेश्वर उसके साथ वहां भी था। क्यों? क्योंकि वो धर्मी था, प्रभु के भय में चलता था, प्रभु की सच्चाई को जानता था। और जब वो वहां चलने लगा परमेश्वर के भय में, तो वहां पर भी जेलर जो था उसने सारी जेल का काम काज उसको सौंप दिया कि भैया अब इस जेल का काम काज तू संभाल, सारे कैदियों को रखवाली तू कर, उनको खाना खिला, पानी पिला, जिसको जो चीज चाहिए तू सब संभाल। वो सब कुछ करने लगा। ऐसा करते करते बहुत दिन हो गए, बहुत दिन बीत गए। वहां पे दो राजा के सेवक भी आए, जिनको राजा ने, एक खिलाने वाला था राजा का और एक पिलाने वाला था। उन दोनों को राजा ने सजा दी थी। तो उन्होंने सपना देखा और उस सपने में उन्होंने जो चीज देखी वो सपना कोई नहीं जानता था, लेकिन यूसुफ ने उस सपने को हकीकत में बता दिया कि भाई तुम्हारा सपना ये है, एक को राजा मरवा देगा और एक को राजा वापस बुला लेगा। तो वही सपना सच हुआ। एक को राजा ने मरवा दिया और पिलाने वाले को राजा ने अपने पास रख लिया। जब राजा ने अपने पास रख लिया तो वो भी जेल से छूट गया। और यूसुफ ने उसको कहा था भाई तू जब जेल से बाहर निकले तो मेरा भी ध्यान रखना, मुझे भी निकालना यहां से। लेकिन वो इस बात को भूल गया। 1 साल हो गया इस बात को। तब राजा ने एक सपना देखा, बहुत से ज्योतिषियों को बुलाया, बहुत से लोगों को बुलाया, लेकिन कोई भी राजा के सपने का उत्तर ना दे सका। तब वो जो पिलाने वाला था उसको एकदम से यूसुफ की याद आई। उसने राजा से कहा कि आपकी जेल में एक व्यक्ति है, उसे बुलाइए और वो आपके सपने का अर्थ बताएगा।
तब राजा ने उसको बुलाया और बुलाने के बाद उसे अपना सपना बताया। तब यूसुफ ने उस सपने का सटीक उत्तर बताया और उत्तर के साथ साथ समाधान भी बताया। जब समाधान बताया तो राजा को बहुत खुशी हुई और राजा ने सारा कामकाज उसके हाथ में सौंप दिया, सारा राजपाट उसके हाथ में सौंप दिया, यहां तक कि उसको उस मिस्र देश का प्रधानमंत्री बना दिया। जी हाँ, मिस्र देश का प्रधानमंत्री। सिर्फ राजा पहले नंबर पे था और दूसरे नंबर पे यूसुफ था। तब वो मिस्र देश में रहने लगा और वहां पूरा कामकाज उसके हाथ में था, सब कुछ वही चलाता था, पूरे देश को उसने कंट्रोल करके रखा था। लेकिन वो फिर भी अपने धर्म पे अडिग था, अधर्मी वो फिर भी नहीं बना था। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। ये वचन उस पर सटीक पूरा होता है। वह धर्मियों से अपनी आंखें नहीं फेरता, जिस तरह उसने यूसुफ से अपनी आंखें नहीं फेरी, वरन उनको राजाओं के संग सदा के लिए सिंहासन पर बिठाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। और वह ऊंचे पद को प्राप्त करते हैं। तो यूसुफ को राजा फिरौन के संग बिठाया गया, ऊंचे पद पर प्रधानमंत्री बनाया गया। ये वचन हम सबकी जिंदगी में भी पूरा हो सकता है अगर हम परमेश्वर के भय में चलने वाले हों, परमेश्वर से डरने वाले हों, अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम करने वाले हों, अपना हर काम प्रेम से करने वाले हों, लड़ाई झगड़े से दूर रहने वाले हों, व्यभिचार से, लालच, चोरी चकारी से दूर रहने वाले हों और परमेश्वर को अपना काम करने देने वाले हों, तब ये वचन हमारी जिंदगी में भी पूरा हो सकता है। अगर आज हम दुख में हैं, तकलीफों में हैं, परेशानियों से गुजर रहे हैं और हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी सही हो जाए, तो हमें भी धर्मी बनना होगा, परमेश्वर के भय में थर थर कांपना होगा, पाप करने से अपने आप को रोकना होगा। तब हम जाकर परमेश्वर की नजर में कहीं धर्मी ठहरेंगे और तब हमारी जिंदगी में भी ये वचन पूरा हो सकता है। हमें भी हो सकता है ऊंचा पद मिले। आप में से कितने ही लोग ऐसे हैं जो धर्मी हो सकते हैं और जो धर्मी हैं भी। हो सकता है परमेश्वर आपको बहुत ऊंचा पद दे, किसी को मंत्री बनाए, किसी को मिनिस्टर बनाए, किसी को मंत्रालय दे, किसी को कुछ दे, किसी को कुछ दे। परमेश्वर सब कुछ करने वाला परमेश्वर है। उस समुद्र को दो भाग करने वाला परमेश्वर है, पत्थर में से पानी पिलाने वाला परमेश्वर है, आकाश में से मन्ना बरसाने वाला परमेश्वर है, जंगल में बरसात करने वाला परमेश्वर है, कड़वे पानी को मीठा करने वाला परमेश्वर है, अंधों को आंखें देने वाला परमेश्वर है, लंगड़ों को टांग देने वाला परमेश्वर है, कुबड़ों को सीधा करने वाला परमेश्वर है, कोड़ियों को कोड़ से मुक्त करने वाला परमेश्वर है, बीमारों को चंगा करने वाला परमेश्वर है, गरीब को अमीर बनाने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। हमारा परमेश्वर कोई पत्थर नहीं है, कोई मूर्त नहीं है, कोई ईंट नहीं है, कोई दीवार नहीं है, कोई बछड़ा नहीं है। हमारा परमेश्वर साक्षात ईश्वर है, साक्षात ईश्वर है, साक्षात ईश्वर है, जो जिंदा है, जो आज भी हमें देख रहा है, जिसकी नजरें आज भी हमारे ऊपर है, जो चाहता है कि हम धर्मी बने, जो चाहता है कि हम नाश ना हो, जो चाहता है कि मैं अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा पहनाऊं, अच्छे से अच्छा खिलाऊं, अच्छे से अच्छी तोहफे दूं। जिस प्रकार हम अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा देना चाहते हैं। अपने बच्चों को दुखी देखना कौन चाहता है? कोई चाहता है? कोई नहीं चाहता। इसी तरह हमारा परमेश्वर भी हमें दुखी देखना नहीं चाहता। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।
वो भी हमें बड़े बड़े पद देना चाहता है, बड़े बड़े काम हमसे लेना चाहता है, बड़े बड़े घर हमें देना चाहता है, बड़ी बड़ी गाड़ियां हमें देना चाहता है। हर चीज वो बड़ा बड़ा हमें देना चाहता है, क्योंकि हम उस जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं जो जीवित है और स्वर्ग से हमें देख रहा है। आमीन, हालेलुया। हम किसी पत्थर पहाड़ की पूजा नहीं करते, किसी व्यक्ति के पीछे नहीं चलते, हम सच्चे परमेश्वर के पीछे चलते हैं। और अगर हम सच्चे परमेश्वर के भय में चलते हैं तो उसके लिए कुछ भी देना नामुमकिन नहीं है। आमीन, हालेलुया। वो हमारे लिए कुछ भी कर सकता है, अंधेरे में उजाला कर सकता है, छोटे घर को बड़े घर में तब्दील कर सकता है, छोटी गाड़ी को बड़ी गाड़ी में तब्दील कर सकता है, छोटे बिजनेस को बड़े बिजनेस में तब्दील कर सकता है। लेकिन उसे एक मौका चाहिए हमारी जिंदगी में ये सब करने का। हालेलुया। तो क्या आप उसको मौका देने के लिए तैयार हैं? मैं तो उसको मौका देने के लिए तैयार हूं। हाँ परमेश्वर, मैं मौका देने के लिए तैयार हूं, तो मेरी जिंदगी में कर मेरे पिता। और जितने लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, वो अगर पापों से अपना मन फिराते हैं, अगर तेरे पास सच्चाई से आते हैं, तो वो भी तुझे मौका देते हैं प्रभु। तो उनकी जिंदगियों में भी काम कर मेरे पिता, उन सबको भी अपने शरण में ले। जो भटके हुए लोग हैं प्रभु, उन सब के लिए प्रार्थना करता हूं, उन सबको अपनी शरण में ले। जो तुझे खोजते हैं लेकिन पाते नहीं परमेश्वर, उन सबको तू अपनी शरण में ले। जो बुराइयों में गिरे हुए हैं परमेश्वर, अंधकार में डूबे हुए हैं पिता, उन सबको तू अपनी शरण में ले, क्योंकि तू चाहता है कि कोई भी व्यक्ति नाश ना हो, कोई भी आत्मा नरक में ना डाली जाए। आमीन, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, हम अपने आप को तेरे हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर, क्योंकि हम मिट्टी हैं, तू कुम्हार है मेरे पिता। तू जैसा हमें चाहता है वैसा हमें बना, जैसा तूने हमारे लिए निर्णय लिया है वैसा तू हमारे साथ कर। होने दे प्रभु तेरी महिमा हमारे अंदर। हम धर्मी बनने के लिए तैयार हैं प्रभु, हम तेरे बताए रास्ते पर चलने के लिए तैयार हैं मेरे पिता। हम उस बातों को करने के लिए तैयार हैं जो तूने हमारे लिए रखी है मेरे पिता। हम तेरे पीछे चलने के लिए तैयार हैं मेरे पिता। हे यीशु मसीह, तू हमारा मार्गदर्शन कर, हमें धर्मी बना। अगर हमारे मन में किसी के लिए मैल है तो वो मैल हमारे अंदर से हमेशा के लिए निकल जाए। अगर हम किसी को माफ नहीं कर पा रहे हैं तो हम माफ करना सीख जाएं मेरे पिता। हर बुराई हमसे दूर रहे मेरे पिता, हम तेरे बताए रास्ते पर चलने पाए। ऐसी हम सबको आशीष दे मेरे पिता। शुरुआत मुझसे कर मेरे पिता। जितने लोग सुन रहे हैं उन सबको भी तू आशीष दे प्रभु, सबको तू आशीष दे, क्योंकि तू चाहता है प्रभु कि सब ऊंचे पद पाए। तेरे बच्चे कभी भी गरीब ना रहें, नीचे ना रहें, सबसे आगे हों, सबसे आगे बढ़कर आशीषों को प्राप्त करें जो तूने उनके लिए रख छोड़ी है। जो आशीषें तूने सबके लिए रखी हैं प्रभु, वो मिलने पाए प्रभु। तो अपने स्वर्ग से आशीषों को रिलीज कर मेरे पिता, और हम सबको दे। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। आमीन, आमीन, आमीन। तो आप लोगों को समझ आ गया होगा कि परमेश्वर में धर्मी होने के कितने लाभ हैं। अगर हम परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलते हैं, अपने आप को धर्मी बनाने की कोशिश करते हैं, तो परमेश्वर हमें बहुत ऊंचा सिंहासन देता है, जिसे देखकर दुनिया चकित रह जाती है कि अरे, कल तक तो ये फकीरी में जीता था और आज ये इतना अमीर हो गया। कौन सी लॉटरी लग गई? तो उस लॉटरी को अगर लगवाना है तो अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दो, पाप से दूर रहो, व्यभिचार, लालच, चोरी चकारी से दूर रहो, परमेश्वर को अपना काम करने दो। हम मिट्टी हैं
वो हमें तराश कर अपने लायक अपने आप बना लेगा। बस अपने आप को उसके हाथ में सौंपने की देर है। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आमेन। इन जीसस नेम।